नमस्कार। मैं कविता कौशिक रचना कौशल और पत्रकारीय लेखन में आज आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुई हूँ फीचर लेखन। अक्सर बच्चे फीचर लेखन और समाचार लेखन को एक ही समझ लेते हैं। आज मैं सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करूँगी कि समाचार लेखन और फीचर लेखन में क्या अंतर है और एग्जाम की दृष्टि से ये किस तरह से महत्वपूर्ण है। बच्चों, अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए आज शुरुआत करते हैं फीचर लेखन की। फीचर लेखन क्या होता है बच्चों? फीचर लेखन समाचार लेखन जैसा ही होता है, लेकिन समाचार जैसा होते हुए भी इसमें अंतर होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से मनोरंजन करना होता है। बच्चों, हम अक्सर समाचार लेखन को ही फीचर लेखन मान लेते हैं और आलेख लेखन और फीचर लेखन में भी फर्क नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। समाचार लेखन अलग है और समाचार पत्रों में ही फीचर लेखन कहीं न कहीं होता है और हर समाचार पत्र में आपको फीचर लेखन देखने को मिल जाएगा, बस हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये स्पष्ट करूंगी कि फीचर लेखन कैसे लिखते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, कितने शब्दों तक होना चाहिए और उसको समाचार पत्र से, समाचार लेखन से कैसे अलग प्रस्तुत करना होता है। चलिए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि फीचर लेखन और समाचार लेखन में मुख्य अंतर क्या होता है। देखो बच्चों, समाचार लेखन क्या होते हैं, ये तात्कालिक घटनाओं पर ही आधारित होते हैं। जैसे आज कोई घटना घटी, अचानक एक्सीडेंट कहीं हुआ, बहुत सारे यात्री मारे गए, वहाँ चुनावों का प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा था, राजनीति में ये हो रहा है, संसद में हंगामा हुआ, इस तरह से जो भी समाचार आते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड या राजनीति से या फिर कोरोना वायरस से संबंधित, वो तुरंत आपको समाचार पत्र में देखने को मिल जाएंगे। वो तात्कालिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। लेकिन फीचर लेखन जो है वो तात्कालिक घटनाओं पर आधारित नहीं होते। ये हल्के फुल्के विषयों को लेकर या इससे भी गंभीर विषयों पर हो सकते हैं। कोई भी विषय हो सकता है, दुर्घटना से संबंधित विषय हो सकता है कि आजकल बहुत ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसा विषय आपको दे दिया जाता है। ऑनलाइन पढ़ाई, इसके ऊपर आपको लिखने के लिए दे दिया जा सकता है। दहेज प्रथा एक ज्वलंत समस्या, ये भी दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति के बारे में, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, तो इसके ऊपर भी आपको दिया जा सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि फीचर लेखन में हमें सूचना के साथ साथ उसको व्यवस्थित तरीके से मनोरंजक और आकर्षक भी बनाना होता है, जबकि समाचार लेखन में ऐसा नहीं होता है। समाचार लेखन में सिर्फ जो मुद्दे होते हैं उनको हमें वैसा का वैसा लिखना होता है, उसमें हम अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते, जबकि इसमें हम अपनी राय और दूसरों की राय भी ऐड कर सकते हैं। फिर देखो, इसमें लेखक अपनी भावनाएं और विचार प्रकट कर सकता है, किसमें? फीचर में, लेकिन इसमें नहीं कर सकता। फीचर का उद्देश्य मनोरंजन करना होता है और इसका उद्देश्य केवल सूचना देना होता है। फिर देखो, इसकी शैली कथात्मक होती है, किसकी? फीचर की, जबकि उसकी शैली उल्टे पिरामिड के जैसी होती है। जब मैं समाचार लेखन आपको बताऊंगी तब मैं समझाऊंगी उल्टा पिरामिड क्या होता है। संक्षेप में बता देती हूँ कि सबसे ऊपर महत्वपूर्ण न्यूज़ रहती है, उसके बाद कम महत्वपूर्ण, उसके बाद कम महत्वपूर्ण। तो ऊपर का हिस्सा चौड़ा और नीचे का हिस्सा एकदम शंकु आकार का, तो इस तरह से वो उल्टे पिरामिड में होता है, जबकि ये उसके विपरीत है फीचर लेखन। इसमें आपको शुरुआत भी रोचक होनी चाहिए और अंत भी रोचक होना चाहिए। इसकी भाषा सरल होनी चाहिए फीचर की, ठीक है, आकर्षक होनी चाहिए, मन को छूने वाली होनी चाहिए, और इसकी अधिकतम शब्द सीमा नहीं होती। ये 250 शब्दों से लेकर 2500 शब्दों तक का भी हो सकता है विषय को देखते हुए, है ना बच्चों? ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको समझा रही हूँ कि अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति करने के माध्यम बहुत हैं। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से, डाक के द्वारा
हम अपने विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करते हैं, पहुंचाते हैं। पत्र पत्रिका जिसमें ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन, सिनेमा, राजनीति तथा अन्य प्रकार की जानकारी उपस्थित रहती है। इस लेखन में समाचार लेखन तथा फीचर लेखन का विशेष महत्व रहता है। समाचार लेखन जहां लोगों को किसी घटना से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करवाता है, वहीं फीचर लेखन जानकारी के साथ साथ रोचक तथ्य भी उपलब्ध करवाता है और मनोरंजन का कार्य भी करती है। समझ में आया? फीचर लेखन मतलब सूचनाएं तो देता ही है, साथ साथ आपका मनोरंजन भी उससे होता है। चटपटे अंदाज में फीचर लेखन किया जाता है। चलिए आगे बताते हैं। ये तो मैंने पूरा समझा दिया आपको कि फीचर लेखन का मुख्य कार्य पात्रों के द्वारा घटना का प्रस्तुतिकरण है। इसकी शैली आकर्षक होती है ताकि एक पाठक इस कला के से तन्मयता और एकाग्रता के साथ रुचि लेकर पढ़ सके। फीचर लेखन क्योंकि मनोरंजन के साथ साथ सूचना और ज्ञान भी देता है, इसलिए यह इस पर लेखन में रुचि उत्पन्न करना अति आवश्यक है। तो मतलब एक सही फीचर लेखन वही कहलाता है जिसमें सूचना भी हो, ज्ञान भी मिले और उसके साथ साथ उसमें उत्सुकता भी बढ़े पढ़ने के लिए। तो अगर सामने वाला पढ़ने के लिए और सोचने के लिए मजबूर हो जाए आपका फीचर, तो ये समझो कि फीचर लिखना सार्थक हुआ। जहां समाचार पत्र कई प्रकार के बंधनों से बंधा होता है, जैसे सिर्फ और सिर्फ घटना की ही जानकारी देना। ठीक है, समाचार पत्रों का काम क्या होता है कि कोई सूचना पहुंचाना, सही सही सूचना छापना, जबकि फीचर लेखन में ऐसा नहीं होता है। कोई विषय होता है और उस विषय के ऊपर आप तथ्य भी उसमें प्रकट करोगे, साथ साथ उन तथ्यों को रोचकता देने के लिए आप अपने भावों को भी उसमें व्यक्त करोगे। उल्टा पिरामिड शैली में लेखन करना आदि, ये उसकी बाध्यता होती है कि सबसे ऊपर न्यूज़ लिखोगे, वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ लिखोगे, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण। ये समाचार पत्रों की बाध्यता होती है और उनको ये प्रारूप फॉलो करना होता है, जबकि इसका कोई ऐसा प्रारूप नहीं है। इसका यही है कि शुरुआत आपको रोचक ढंग से करनी चाहिए, तथ्यों का उसमें संकलन होना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसमें मनोरंजन भी होना चाहिए। ठीक है, फीचर लेखन समीक्षा शैली के निकट है, या यूं कहें कि फीचर लेखन और समीक्षा लेखन एक दूसरे के पर्याय हैं। समीक्षा लेखन मतलब उसकी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये फीचर लेखन में देखने को मिलता है कि उसमें कमी क्या है और सुधार करने की आवश्यकता क्या है। अब देखो बच्चों, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है खोजपरक फीचर। खोजपरक फीचर क्या होते हैं? जो डिस्कवरी पर आधारित होते हैं। साक्षात्कार फीचर मतलब किसी का इंटरव्यू लिया, किसी ने भी, कोई इंटेलिजेंट बच्चा है जो बन गया, कुछ भी बड़ा ऑफिसर बन गया, नाम हो गया उसका इंटरव्यू दिखाया गया कथात्मक शैली में, रोचक तरीके से, तो वो भी फीचर का प्रकार है। जीवन शैली, किसी की दिनचर्या, लाइफ स्टाइल किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, है ना, तो ये जीवन शैली पर आधारित फीचर हो गया। फिर रूपात्मक फीचर और व्यक्तिगत फीचर, तो पर्सनल लाइफ किसी की, वो दिखाया जा सकता है इसमें, या फिर आपका व्यक्तिगत, आपके ऊपर भी पूछा जा सकता है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन पर फीचर लिखिए। ठीक है, फिर यात्रा फीचर, यात्रा वर्णन दे दिया जाता है और उसके ऊपर फीचर लिखना है। तो इस तरह से फीचर के प्रकार हो सकते हैं, ऐतिहासिक भी हो सकते हैं, समस्यात्मक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, फीचर के कोई भी प्रकार हो सकते हैं। तो ये है फीचर के उदाहरण कि किस किस प्रकार के फीचर लिखे जाते हैं। बच्चों, एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है जिससे आपको क्लियर होगा कि फीचर लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखो, स्टार्टिंग में इसमें दिया है चुनावी वायदा पर संक्षिप्त फीचर लेखन करना है। चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी वायदा, तो ये मुद्दा ही ऐसा है कि आपको तुरंत क्लिक हो जाता है दिमाग में कि नेता जब भी चुनाव आते हैं तो नेता अपने भाषण में बड़े बड़े वायदे करते हैं। उन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको आकर्षक रूप से कुछ पंक्तियां लिख सकते हैं
या कुछ ऐसे वाक्य जिसको स्टार्टिंग से ही पाठक पढ़ने के लिए उत्सुक हो और आगे तक लास्ट तक पढ़ता ही जाए। तो देखो शुरुआत कैसे की है। चुनाव आते ही नेता अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए लग गए हैं, रोचक तरीके से वोटरों को लुभाने में जुड़े हुए हैं। नेता एक दूसरे के कमियों को उजागर कर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये है ना कि मतलब शुरू चुनाव आते ही अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में नेता जाते हैं, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा करते हैं, पैसे लुटाकर भीड़ को जमा करते हैं और बड़े बड़े वायदे करने लगते हैं। तो हर बार के चुनाव की ये खासियत हमें देखने को मिलती है। तो शुरुआती हमने इन लाइनों से की। फिर दूसरा पैराग्राफ में ही आपको फीचर लिखना है, कम से कम 3 पैराग्राफ आपको बनाने ही होंगे, ठीक है। फिर देखो ये यहाँ पर जिसने भी लिखा फीचर उसने अपनी राय दी। आज रायगढ़ में उपस्थित जय भगवान, जो कि वहाँ के वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने अपनी जनता को पुराने सभी किए गए वायदों को छिपाने के लिए नए नए वायदे किए। तो ऐसा होता है ना कि पुराने वायदे तो जैसे ही वोट खत्म होते हैं, कुर्सी मिल जाती है, पुराने वायदे भूल जाते हैं, और जैसे ही फिर से वोटिंग होती है, चुनाव नज़दीक आते हैं, तो पुराने वायदों को जनता उकेरे नहीं, उगले नहीं, इसके लिए नए नए वायदे, लुभावने वायदे किए जाते हैं ताकि जनता फिर से उनको वोट करे। तो ये यहाँ पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है और पाठक के अंदर जागरूकता पैदा करने की कोशिश भी की है कि इसको पढ़ते हुए आगे से आगे पढ़ता जाए, ठीक है। आपको भी फीचर ऐसा ही लिखना है जब भी लिखोगे। सांसद अभी तक वहाँ मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाए, ये फिर चुनाव को देखते हुए पुराने नए वादे जो लोगों को लुभाने वाले हैं उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। और चुनावी वायदे कौन कौन से किए गए ये बताना चाहते हैं कि सड़क नाली बनवाना सभी के लिए, एक एक लैपटॉप कॉलेज विद्यार्थी को देंगे, धार्मिक स्थलों का निर्माण करेंगे, गरीबों को घर देंगे, कच्ची कॉलोनी को पक्का करके सुविधा को बेहतर करेंगे, सरकारी अस्पताल का निर्माण करेंगे, है ना। तो इस तरह से फीचर लेखन में ये बताया है लिखने वाले ने कि इस तरह से वायदे करते हैं। और फिर साथ साथ एक चित्र भी दिया है ये बताने के लिए कि फीचर लिखते समय आवश्यकता अनुसार आप चित्र का भी प्रयोग कर सकते हो, है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पर चित्र दिया है, तो आपको आवश्यकता अनुसार कर सको तो चित्र का भी प्रयोग करना है। फिर अंत में उसका समापन आपको उस समस्या को सुलझाने का उपाय बताते हुए करना है। जो भी गंभीर समस्या है या कुछ भी है तो आपको सोचने के लिए विवश हो जाना है और दूसरों को भी विवश करना है। तो अच्छा फीचर वही कहलाता है जिसमें पाठक सोचने के लिए विवश हो जाए। तो अंत में क्या बताया कि वह नेताजी के आधे घंटे भाषण को सुनने के लिए 4 घंटे से बैठे हुए थे। कौन? जनता। इस प्रकार की घटना केवल रामगढ़ की ही नहीं अपितु पूरे देश में हो रही है। वोटरों को अब ये विचार करना होगा कि कौन सांसद उन्हें खोखले आश्वासन दे रहा है और कौन विकास और उत्थान की बातें कर रहा है। अतः अब लोगों को अथवा वोटरों को ये विचार करना होगा, धर्म जात पात इन सब के बहकावे में ना आकर लोगों को अपना एक मजबूत सुदृढ़ कर्मठ नेता चुनने की आवश्यकता है। तो ये ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है। अंत में आपको समापन इस तरह से करना है। आशा है विद्यार्थियों फीचर लेखन का तरीका, फीचर को लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये बातें, फीचर कैसा होना चाहिए, फीचर की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, मध्यम भाग कैसा होना चाहिए और अंत कैसे होना चाहिए, ये बात, समाचार लेखन और फीचर लेखन में क्या मुख्य अंतर होता है, ये बात, ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना बच्चों, कुछ कमी लगे तो, और नहीं लगे तो भी अच्छे अच्छे कमेंट करना। धन्यवाद।